ये मन बड़ा जादूगर है, ये मन बड़ा चालबाज है। इसको पता है कि तुम्हें कैसे फंसाए रखना है, इसको पता है कि तुम्हें कैसे विपरीत अवस्था में ले जाना है। इसलिए तो अक्सर तुम कभी देखना, खुद का गार्डन कम हरा भरा लगता है, पड़ोसी का ज्यादा लगता है। हाँ, ये मन की चालाकी। तुम कभी देखना, खुद का मकान कम बढ़िया लगेगा, मित्र का बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। खुद की लुगाई कम सुंदर लगती है। अब तुम मानो या ना मानो, एक आध आदमी ऐसा हो सकता कि वो कहे कि नहीं नहीं हम ये बात नहीं मान सकते, वो बात अलग है, दूसरे की बहुत अच्छी लगती है। ये मन की चालाकियां बड़ी विचित्र है। खुद का बेटा कम ठीक लगता है, पड़ोसी का बहुत अच्छा लगता है। ये मन की चालाकियां हैं और कुछ भी नहीं है। ये मन की जादूगरी है और कुछ भी नहीं है। बस इसको समझना है तुम्हें, इसके फेरे को समझना है। जिन पे 100 करोड़ है, जिन पे 100 रुपए हैं, वो 200 के चक्कर में पड़े हैं। जिन पे 200 हैं वो 1000 करने में लगे हैं। जिन पे 1000 हो गए वो लाख की तैयारी में जुटे हैं। जो लाखों में हैं वो करोड़ों की गिनती में आने वाले हैं। जो करोड़ों की गिनती के सपने देख चुके हैं वो अब अरबों में घूमने की तैयारी कर रहे हैं। जो अरबों में है वो देश का अमीर आदमी बनना चाहता। जो देश का अमीर है वो एशिया का अमीर या एक पूरे क्षेत्र का अमीर बनना चाहता। जो पूरे एशिया का अमीर बन गया वो पूरे विश्व का अमीर आदमी बनना चाहता। और जो पूरे विश्व का अमीर है वो इस टेंशन में कि कोई दूसरा ना आ जाए। सबकी अपनी अपनी चालाकियां हैं। चंद्रमा सूर्य का परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही और सूर्य सौर मंडल का परिक्रमा कर रहा। सबकी अपनी अपनी चालाकियां हैं। इसलिए इस मन के फेर को तुम्हें समझना है। और आज शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई खिड़की खुल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और वो इतनी ही है, खिड़की का छोटा सा प्रयोग आपको करना है। मन की खिड़की को खोलने के लिए आपको जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना है। कुछ नहीं करना, बस इतना सा प्रयोग करना है। क्योंकि मन तो तुम्हारा कभी मानेगा नहीं। अभी तुम यहां बैठे हो, जो पीछे बैठे हैं वो आगे की तैयारी में कि कब ये विराम हो, कब हम आगे घुसे। और जो आगे हैं वो मंच की तैयारी पे कब थोड़ा खुला छूट मिले। और जो मंच पे हैं वो बगल की तैयारी पे हैं। और तुम अगर नजदीक आ भी जाओगे तब भी ये तुम्हारा मन इतना विचित्र है, तुरंत कहेगा फोटो ले लो। और तुम फोटो ले भी लोगे तुरंत कहेगा सेल्फी हो ले लो। और जिनकी सेल्फी हो जाती है, गुरु जी एक वीडियो बना दो। और जिनका वीडियो हो जाएगा वो भी चुप थोड़ी रहेंगे। मन फिर कहेगा फोटो हो गई, सेल्फी हो गई, वीडियो हो गया, गुरु जी घर और चलो। और जिनके घर पर चले जाएं फिर कहो कि अब तो संतुष्ट हो, पर्चा बना दो। अब पर्चा बना दिया जाए, अब तो संतुष्ट हो, आज रात रुक जाओ। मन बड़ा जादूगर है, ये नया टास्क तुम्हें देता रहेगा। तुम BMW जिस दिन खरीदोगे उसी दिन ये फरारी के सपने देगा। जिस दिन तुम गाड़ियों का कोटा पूरा कर लोगे उसी दिन ये तुम्हें चार्टर्ड का सपना देगा। जिस दिन तुम चार्टर्ड खरीद दोगे उसी दिन ये तुमको बिग चार्टर्ड का सपना देगा। और जिस दिन तुमने बिग चार्टर्ड खरीदा उसी दिन तुमको ये अमेरिका में व्हाइट हाउस में मकान लेने का सपना देगा। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में तुमने कमरा लिया नहीं, ये चंद्रमा पर प्लाटिंग की खोज करेगा। और चंद्रमा पर प्लाटिंग हुई भी तो ये मंगल में अंतरिक्ष यात्रा की तुमसे बात करेगा। ये मन बड़ा जादूगर है, ये नए नए सपने तुम्हें दिखाता ही रहेगा। इसलिए तुम दुखी रहोगे, इसलिए तुम दीनहीन रहोगे, इसलिए तुम पे बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, फटीचर नजर आते हो। महात्मा इसीलिए प्रसन्न रहते हैं, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। मिला तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो झंझट खत्म। कभी कबीर को पढ़ना, कबीर बड़ी ऊंची बात कहते हैं। कबीर कहते भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। कबीर कहते भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। कम से कम अब पानी भरने का झंझट तो खत्म हो गया। मटकी ही नहीं है, पानी का खाक भर।
जिन पे मटकी है वो पानी में। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, रहे होंगे या सिडनी में ही, तो किसी गांव में एक महात्मा रहते थे, बड़े ऊंचे महात्मा थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। एक सिडनी का चेला गया, चंगीलाल। उसने कहा अगर बुरा ना मानो तो गुरुदेव हम आपके चरणों में कुछ सेवा अर्पित करना चाहते हैं। बोले रखो, क्या है? बोले हम एक गाय दान देना चाहते। बोले दे भी दो। सिडनी का आदमी ऊंचा तो होते ही, एक गाय दान में दी उसने। गुरुदेव ने रख ली, महात्मा ने रख ली। ऊपर की तरफ देखा, बड़ी कृपा ठाकुर, अब तो रोज रबड़ी मालपुआ चकाचक होगा, खीर बनेगी, चाय बनेगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी कृपा। 4 दिन बाद चूंकि सिडनी का चेला गाय वापस ले गया, तो महात्मा के चेले मुंह लटका के आए। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तुम मुंह क्यों लटकाए हो? बोले वो जो गाय आई थी वो ले गया। बोले कौन ले गया? बोले जिसने दी थी। तो गुरुजी ने फिर ऊपर देखा, भला हुआ, झंझट दूर हो गई। तो चेलों ने पूछा कि जब आई थी तब भी ऊपर देखा, अब गई है तब भी ऊपर देखा, तो बड़ी प्यारी बात महात्मा ने कही। बोले आई थी तो खीर की व्यवस्था हो गई थी, चली गई गोबर उठाने की झंझट खत्म हो गई। कौन गोबर उठाए, कौन भूसा की व्यवस्था करे? अब जब खीर खानी होगी तो डेयरी जिंदाबाद। भगवान कहना चाह रहा तुम गोबर के झंझट में मत पड़ो। झंझट आया तो भी भला। भारत में एक महात्मा हुए, उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, और होती ही हैं पत्नियां प्रायः। वो बात अलग है कि विवाहित पुरुष पत्नी के डर के कारण अपनी आप बीती बता नहीं पाते हैं सीरियस केस को, पर होते तो ही है। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक, रोज लड़ती तो ठीक, कभी कभी। तो एक मित्र ने महात्मा को कहा कि आप क्षमा करो, आपकी पत्नी इतनी खतरनाक है, भगवान की हम पे बड़ी कृपा है, हमारी तो बड़ी सीधी सादी है, बहुत प्रेम करती। हम चाय बनाएं तो चाय बना, हम कहें चाय तो वो तो हलवा तक ले आती। तुम्हारी बड़ी खतरनाक, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले आपकी पत्नी इतनी खतरनाक है, आप इतना भजन करते रहते, भजन का असर पत्नियों पे होता नहीं है, हमें तो ये लग रहा है, और तुम इतने धर्मात्मा हो, महात्मा हो, फिर भी तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है। उस महात्मा ने बड़ा गजब जवाब दिया विवाहित पुरुषों के काम का। पता है क्या बोले? महात्मा बोले भैया भला है जो हमारी घरवाली इतनी खतरनाक है, अगर प्रेम देती तो हम परमात्मा के चक्कर में ना पड़ पाते, उसी के चक्कर में फंस जाते, संसार के रह जाते। अब वो कम से कम फाइट करती है तो कम से कम परमात्मा को याद तो हम कर पाते। जीवन जीने के तरीके हैं, कोई बुरा हो उसका मतलब ये नहीं है कि दुर्भाग्य है। भगवान तुम्हें एक नया मौका दे रहा। असफलता जिंदगी में बुरी नहीं है, असफलता के बाद पुरुषार्थ बंद कर देना ये बुरा है। गिरना बुरी बात थोड़ी है, गिर करके गिरे रहना ये बुरी बात। गिरो फिर उठो फिर चलो। झूला दुख का जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। तो जिंदगी में एक बात, आज की बात शायद तुम्हारी कोई खिड़की खोले तो भला हो, भगवान की बड़ी कृपा होगी। जिंदगी में तुम्हें एक बात समझनी होगी, वो ये है कि जो भी हो रहा वो बेहतर हो रहा। क्योंकि याद रखना, हम वही अपने पुरुषार्थ के बल पे पा पाएंगे जो बेहतर होगा, पर परमात्मा के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर छोड़ देंगे तो वो तुम्हें देगा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। हम सिर्फ बेहतर सोच सकते हैं, परमात्मा बेहतरीन की बात करता है। छोटे से बच्चे को टॉफी का डिब्बा पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि तू उठा ले, तो वो मुट्ठी भरेगा, मुश्किल से 4-5 टॉफी उसके छोटे हाथों में आ पाएंगी। लेकिन किसी 40 साल के व्यक्ति को कहा जाए कि तू टॉफी ले, तो 20-25 क्या पूरा डब्बा का पूरी दुकान उठा लेगा। ऐसे ही परमात्मा है। हम लोगों की सोच लिमिटेड है, परमात्मा की सोच अनलिमिटेड है। ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। इसलिए आज की बात में एक बात समझने जैसी है जो शायद तुम्हारे काम की हो सकती है, वो यही है कि मन की जादूगरी को हमें समझना है, मन के फेरे को हमें समझना है, मन की चालाकी को हमें समझना है। और जो भी हमारे मन में घटित हो रहा है, सावधान हो जाना है। मन तुम्हें नए लक्ष्य देगा, नई बातें बताएगा,
नए नए टास्क देगा। तुम खाना खाओ तो पनीर में ही इतनी डिशें बता देगा, अब जरा शाही पनीर हो जाए, फिर चिली पनीर हो जाए, फिर ये हो जाए। एक बात याद रखना, स्वादु ना बनना, साधु बनना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो, नहीं, जिंदगी तो तेल की बूंद की तरह जियो। समुद्र में तेल की बूंद गिरती है, बड़ी बड़ी लहरें उसका बाल बांका नहीं कर पाती, वो इतराती रहती, इठलाती रहती, मजे लेती, हवा के साथ चलती। ऐसे ही अपनी जिंदगी को बनाओ। संसार में रहो पर संसार के मत रहो, घर में रहो पर घर के मत रहो। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। फिर देखो तुम जिंदगी के मजे, तुम बाहर से संसारी, अंदर से सन्यासी भर हो जाओ। फिर देखो तुम जिंदगी के मजे, कोई दुख तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, विपरीत समय भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, उल्टा समय भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। आता है तो आने दे, और भला तुम्हें क्या, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, और तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला। हां, घाटा लगता है, तुम्हें टेंशन होती, प्रवचन तो बहुत अच्छे लगते हैं पर जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। बातें बहुत अच्छी लगती पर बातों को अगर अभ्यास में उतार लिया जाए तो शायद जिंदगी की खिड़की खुल जाए। बातें बहुत सीधी सी हैं। सिडनी के एक आदमी को कंपनी में घाटा लगा तो वो एक महात्मा के पास गया कि बहुत परेशान है, घाटा लग गया। महात्मा ने कहा फायदे में। तो उसे अब गुरु से क्या बोले, रहा होगा गुरु हमारे जैसा थोड़ा टेढ़ा, तो बात करने की दम नहीं पड़ी। तो 1 साल बाद कंपनी बिक गई। तो वो फिर गुरु के पास गया, बोले अब तो बड़े बर्बाद हो गए, कंपनी बिक गई, घाटा लग गया। गुरु ने कहा मकान है, बोले है, बोले फायदे में। मकान एक दिन बिक गया, किराए पे आ गए। वो फिर गुरु के पास गया, बोले अब तो लुट गए, कंपनी गई सो गई, घाटा लगा सो लगा, मकान भी बैंकरप्ट हो गया, अब तो बड़ा घाटा लग गया। महात्मा बोले कहां रहते हो, बोले किराए के मकान में। फायदे में। अब किराया नहीं चुकाया सो मकान वाले ने भगा दिया, मकान वाले ने भगा दिया सो मित्रों रिश्तेदारों के यहां रहे, उनने भी भगा दिया। अंत तो गत्वा जब किराए का मकान नहीं है, रहने को छत नहीं, सो घरवाली भग गई किसी और के साथ। वो फिर महात्मा के पास गया, बोले फैक्ट्री गई सो गई, मकान गया सो गया, घरवाली चली गई। महात्मा बोले तुम हो, बोले हम तो हैं, बच्चे हैं, फायदे में हो। अब बच्चे ही भग गए, अकेला बचा रोड पर, भीख मांग के खाए, फिर गया। बोले अब तो और सब मिट गया, बच्चे भी गए, घरवाली भी गई, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, घाटा लग गया, बर्बाद हो गए। महात्मा बोले कपड़े हैं, बोले हैं, फायदे में हो। आज तो वो डंडा लेके गया था, चूंकि आदमी भी सिडनी का था। बोला गुरुजी हो गए, भाड़ में गए गुरुजी, अब वो फायदा बताओ जो 6 साल से बता रहे हो, वो फायदा बताओ कौन सा है। महात्मा बोले डंडा नीचे रखो, इधर आओ। डंडा बाद में नीचे रखेंगे, पहले फायदा, नहीं तो अब तुम घाटे में जा रहे गुरुजी। बोले मतलब, बोले हाथ पैर हम तुम्हारे हाथ में दे देंगे, आओ तुम घाटे में चले। वाले बोले शांत तो रहो, नीचे बैठो, डंडा नीचे रखो, इधर आओ। हाँ जन्म हुआ था, क्या पहनकर पैदा हुए थे, नंगे। बोले कपड़े हैं, बोले हैं, बोले देख है फायदे।